मीशो, ये नाम तो सबने सुना होगा। ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में जहां एक तरफ बहुत ही कम दाम दिखते हैं और दूसरी तरफ घर बैठे पैसे कमाने के मौके, लेकिन क्या ये सब उतना ही सीधा है जितना दिखता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, उन ज़बरदस्त डील से लेकर कस्टमर्स की शिकायतों तक। चलिए पता लगाते हैं कि इस बड़े से बाजार के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि आखिर मीशो इतना पॉपुलर क्यों है। फिर देखेंगे कि जो लोग इससे शॉपिंग करते हैं उनका असल में एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इसमें रीसेलर्स के लिए क्या मौके हैं ये भी समझेंगे। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि चीज़ें इतनी सस्ती मिलती कैसे हैं। और आखिर में हम इस प्लेटफॉर्म को सेफली इस्तेमाल करने के कुछ तरीके भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मीशो इतना बड़ा बना कैसे। इसका चार्म सिर्फ सस्ते सामान तक ही सीमित नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा फिनोमेनॉन बन चुका है। जरा ये नंबर देखिए, गूगल प्ले स्टोर पर 50 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स। ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, ये एक तरह का मूवमेंट बन गया है जिसने लाखों लोगों के शॉपिंग करने और यहां तक कि पैसे कमाने के तरीके को ही बदल दिया है। और ये है इसका सीक्रेट सॉस। देखिए, मीशो का वादा ही डबल है। एक तरफ आप अपने लिए सुपर चीप शॉपिंग कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप बिना एक भी पैसा लगाए जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ घर से ही अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है। अच्छा, मीशो काम कैसे करता है? ये एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये सीधे सप्लायर्स को, आप जैसे रीसेलर्स को और कस्टमर्स को एक साथ जोड़ता है। बीच के जो बहुत सारे बिचौलिए होते हैं ना, वो हट जाते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि यहाँ चीज़ें इतनी सस्ती मिल पाती हैं। तो ठीक है, वादा तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब वो सस्ता सा प्रोडक्ट आखिरकार आपके हाथ में आता है तो असलियत क्या होती है? चलिए अब कहानी को खरीदार के नजरिए से देखते हैं। और यही मिलियन डॉलर सवाल है। क्या वाकई में बहुत कम कीमत का मतलब क्वालिटी से समझौता करना पड़ता है? ऑनलाइन रिव्यूज और लोगों के एक्सपीरियंस को देखें तो एक बहुत ही मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। जैसे कि द एंड अनबॉक्सर नाम के एक यूट्यूब चैनल ने जब मीशो से कुछ गैजेट्स मंगवाए तो उनका अनुभव कुछ ऐसा ही था। उनकी बात से साफ पता चलता है कि जो स्क्रीन पर दिखता है और जो असल में हाथ में आता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और ये कोई एक इंसान की कहानी नहीं है। ट्रस्ट पायलट और गूगल प्ले जैसी वेबसाइट्स पर जाएं तो ऐसी शिकायतों की भरमार है। कभी गलत सामान आ गया, कभी टूटा फूटा या खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला, तो कभी कभी ऑर्डर पहुंचा ही नहीं पर ऐप में डिलीवर्ड दिखा रहा है। ये सारी समस्याएं काफ़ी आम हैं। डिलीवरी में देरी होना तो एक और ही बड़ी परेशानी है। एक यूट्यूबर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे उनकी डिलीवरी डेट पहले 4 से 7 अप्रैल हुई और फिर और आगे बढ़ गई। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत से कस्टमर्स परेशान रहते हैं। और सोचिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी गया तो मदद मिलना भी एक टेढ़ी खीर हो सकता है। ट्रस्ट पायलट पर एक रिव्यूअर ने लिखा है, और ये बहुत से लोगों की भावना है, कि कोई तुरंत मदद करने वाला कस्टमर सपोर्ट जैसे कि लाइव चैट वगैरह है ही नहीं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मीशो सिर्फ खरीदारों के लिए नहीं है, ये उन हजारों लाखों लोगों के लिए एक बड़ा मौका भी है जो घर बैठे ऑनलाइन कुछ कमाना चाहते हैं। प्रोसेस सुनने में तो बहुत ही आसान है। आप ऐप पर प्रोडक्ट्स देखिए, जो पसंद आए उसे अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर कीजिए। उसमें अपना थोड़ा सा मुनाफा जोड़ दीजिए। जब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो आप मीशो पर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मीशो सीधे कस्टमर को सामान भेजेगा और आपका कमीशन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इस मॉडल की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आपको कभी प्रोडक्ट को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि बाय मी टेक यूट्यूब चैनल ने बताया, क्रिएटर्स बस मीशो से स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसकी एक रील बनाते हैं और पोस्ट कर देते हैं, और एक एक रील पर 5-5 हज़ार से ज्यादा कमेंट्स आ जाते हैं। मतलब उतने संभावित कस्टमर्स। एक असली उदाहरण देखिए। एक क्रिएटर ने सिर्फ एक 311 रुपए की साड़ी बेचकर 38 रुपए का कमीशन कमाया। अब हो सकता है ये रकम छोटी लगे, लेकिन सोचिए, जब ऐसे कई सारे ऑर्डर मिलते हैं तो ये एक अच्छी खासी इनकम बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि मीशो ये सब कर कैसे पाता है? इतनी कम कीमतें, रीसेलर्स को कमीशन भी देना और फिर भी इतना बड़ा बिजनेस चलाना। इसका जवाब छुपा है इसके यूनिक बिजनेस मॉडल में। अब देखिए, ये डायग्राम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका फंडा बहुत सिंपल है। मीशो असल में एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सब कुछ मैनेज करती है। किससे कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है, वहां से लेकर सामान की डिलीवरी कैसे होगी, सब कुछ।
डेटा ही इस पूरे सिस्टम का असली इंजन है। HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट बताती है कि इन कम कीमतों के पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, मीशो सेलर्स से कोई कमीशन नहीं लेता। दूसरा, माल सीधे फैक्ट्री या थोक विक्रेताओं से आता है। तीसरा, इनका डिलीवरी नेटवर्क काफ़ी सस्ता है। और चौथा, ये एसेट लाइट मॉडल पर काम करते हैं। मतलब इनके अपने कोई बड़े बड़े गोदाम नहीं हैं, कोई इन्वेंट्री नहीं है, जिससे लागत बहुत कम हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि यही मॉडल उन समस्याओं को भी जन्म देता है जिनका जिक्र हमने पहले किया था। HDFC की रिपोर्ट में जो बिजनेस रिस्क बताए गए हैं वो सीधे सीधे ग्राहकों की शिकायतों से जुड़े हैं, जैसे कि खराब क्वालिटी की वजह से नेगेटिव एक्सपीरियंस, डिलीवरी के लिए दूसरी कंपनियों पर निर्भर रहना और नेगेटिव पब्लिसिटी से ब्रांड को नुकसान। मतलब जो चीज़ मीशो को सस्ता बनाती है वही चीज़ इसे रिस्की भी बनाती है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद एक ग्राहक या एक रीसेलर के तौर पर इस प्लेटफॉर्म को सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, चलिए कुछ ज़रूरी कदमों पर नज़र डालते हैं। देखिए, सेफ शॉपिंग के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा प्रोडक्ट की रेटिंग और सेलर के रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि उन सेलर से खरीदें जिनकी रेटिंग लगातार अच्छी रही हो। और अगर किसी प्रोडक्ट को लेकर मन में थोड़ा भी शक हो तो सबसे अच्छा है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें। और मान लीजिए फिर भी कोई दिक्कत आ जाती है तो शिकायत करने का सही तरीका जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ऐप में ही हेल्प सेंटर का इस्तेमाल करें। अगर वहां से बात न बने तो support@misho.com पर ईमेल करें या उनके सोशल मीडिया पेज पर अपनी समस्या पोस्ट करें। और अगर फिर भी कोई हल न निकले तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 एक आखिरी और कारगर उपाय है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, मीशो कम कीमतों और पैसे कमाने के मौकों का एक जबरदस्त पैकेज तो देता है, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी जुड़े हैं। अब ये फैसला हमेशा ग्राहक का ही होता है कि क्या ये सौदा उनके लिए वाकई में फायदे का सौदा है या नहीं।